बिहार के नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई ना कोई छवि बिहार के बारे में जरूर बनती होगी। लेकिन अगर आपको बिहार के बारे में एक कालखंड से बताया जाए तो शायद आपका विचार बिहार को लेकर बदल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य बिहार कितना समृद्ध था और अब क्या हुआ कि यह इतना पिछड़ा राज्य बन गया। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तथा भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है। आज बिहार को लेकर लोगों के दिमाग में दो इमेज बनती है। एक और जहां बिहार को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला राज्य माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसे एक ऐसी राज्य के तौर पर देखा जाता है जहां साक्षरता दर बहुत ही कम है। लोगों के पास आम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क जैसी मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अगर हम बिहार के इतिहास में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि बिहार उस मगध साम्राज्य का केंद्र था जो महाजन पद काल से 7वीं सदी तक भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना रहा। और इसी मगध साम्राज्य ने हमें बिंबिसार, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, अशोक सम्राट और समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट दिए। तीसरी और छठी शताब्दी के गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान शिक्षा शास्त्र, धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र और संख्या शास्त्र में बहुत ही ज्यादा प्रगति देखने को मिली थी। हम इस कड़ी में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को भी नहीं भूल सकते, जहां आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे महान आचार्य थे। इतना महान साम्राज्य होने के बावजूद बिहार को आज एक पिछड़ा राज्य की तरह देखा जाता है। सवाल है, ऐसा क्यों? कभी भारत की समृद्ध राजधानी रही पाटलिपुत्र आज बिहार राज्य की गरीब राजधानी पटना क्यों बन गई है? साल 1957 जब सिराजुद्दौला की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुई तो सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गया, जिसे आप प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ऐसा ही युद्ध 1764 में हुआ, जिसे आप बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मगध राज्य की संयुक्त हार हुई और भारत में इसी के साथ हुई ब्रिटिश हुकूमत की असली शुरुआत। ब्रिटिश चाहते थे कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वह बिना धांधली के उन तक पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। इस प्रथा के अनुसार किसान की अपनी उपज का 11वें हिस्से में से 10वें हिस्से को अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, और अगर कोई किसान इसे नहीं चुका पाता तो उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। यही कारण रहा कि किसान अपनी जमीन खोता चला गया, और जो किसान अपनी जमीन को खो चुके थे आज उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाने लगा। टाइम के साथ ऐसे किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। इसका असर ये हुआ कि उत्तर भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई और किसान की हालत खराब होती चली गई। यही कारण आगे चलकर किसान आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें से एक सन 1917 में हुई चंपारण सत्याग्रह थी। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा हुआ करता था, जहां सरकारी नौकरियों में बंगाली लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी और बड़े प्रशासनिक पदों पर भी बंगाल के ही लोग बैठे हुए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत बिहार के प्रति लापरवाह हो गई और बिहार पिछड़ता चला गया। अंग्रेजों की यही लापरवाही के चलते बिहार को एक अलग राज्य बनाने की मांग बढ़ने लगी, जिसके बाद 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार एक अलग राज्य के रूप में सामने आया, जिसमें आज का झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन फिर भी किसानों की हालात ठीक नहीं हुई, क्योंकि अभी भी जमींदारी प्रथा लागू थी। इसके अलावा बिहार में लॉ एक्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इसी को ध्यान में रखकर 1960 में तब के बिहार और आज के झारखंड में जमशेदजी टाटा ने एक स्टील फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1930 में बड़े स्तर पर कोयला खदानों की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत में रेल नेटवर्क विस्तार के साथ कोयले की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1937 में बिहार में एक सीमेंट फैक्ट्री भी स्टेब्लिश की जाती है। आजादी के समय तक बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो चुके थे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय बिहार अकेले 40% चीनी का उत्पादन किया करता था, लेकिन इतनी औद्योगिकरण से सिर्फ कुछ अमीर लोगों को ही फायदा हुआ। ज्यादातर लोग अभी भी
जमींदारी प्रथा में फंसे हुए थे और कृषि उनका मुख्य आधार था। इतने पॉइंट जानने के बाद हमें यह समझ आता है कि स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश हुकूमत में हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, तो फिर स्वतंत्रता के बाद भी बिहार की ऐसी हालत क्यों हो रही है? ऐसी कौन सी सरकारी नीतियां थी जो बिहार के पास इतना रिसोर्स होते हुए भी इतना पिछड़ा राज्य बनाया? स्वतंत्र होने के बाद देश की सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उद्योग को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। फिर सरकार ने ट्रेड इक्विलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया ताकि देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। इसी पॉलिसी में सरकार ने लोगों को कहीं भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की अनुमति दी तथा साथ में रॉ मटेरियल को लाने के क्रम में पड़े खर्चे पर सब्सिडी देने की बात कही। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की ज्यादातर इंडस्ट्री कोस्टल एरिया के अलोंग बने ताकि दूसरे देश के साथ आसानी से और सबसे सस्ते तरीके से व्यापार किया जा सके। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि देश में मिडिल स्टेट जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ में जितना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होनी चाहिए थी उतना नहीं हो सकी। साथ ही बिहार में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ सरकार हमेशा बदलती रहती है, जिसके कारण बहुत सारी अच्छी नीतियाँ कागजों में ही धरी की धरी रह जाती है। बिहार में हमें जाति मतभेद भी देखने को मिलते हैं। इसका अंदाजा आप हाल ही हुई जाति जनगणना को देखकर लगा सकते हैं कि बिहार में जाति का नाम लोगों के सर चढ़ कर बोलता है। बिहार के पिछड़ने के पीछे यहाँ हो रही भ्रष्टाचार भी कारण बने हैं। यहाँ आए दिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और साथ ही बिहार को सबसे बड़ा झटका सन 2000 में लगा जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, क्योंकि बिहार का एक बहुत ही बड़ा मिनरल रिसोर्स का हिस्सा झारखंड में आ चुका था। बिहार में किसानों के पास जमीन बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। अगर कोई उद्योगपति वहां इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसे लैंड एक्विजिशन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए उसे सैकड़ों किसानों से बात करनी पड़ती है। अगर 2-4 किसान नहीं माने तो सारी प्लान धरी की धरी रह जाती है। इसके अलावा यहाँ की सरकारी शिक्षा में भी कमी देखने को मिलती है। स्कूल में फाल शिक्षक को पढ़ाते हुए पाया जाता है, जिससे यहाँ के युवाओं में शिक्षा की कमी देखी जाती है। देश के जीडीपी में बिहार का हिस्सेदारी मात्र 2% से थोड़ा ही ज्यादा है। यह सभी कमियां किसी भी राज्य या देश को पीछे ले जाने में अहम भूमिका निभाती है और यही हुआ बिहार के साथ। और आज बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है।